अच्छा, सो अगेन उसी तरह से हम f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे सामने है, इसमें n माइनस k है, k होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर इक्वेशन। तो हमारी ये जो पीछे इक्वेशन थी जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब यह है कि टोटल 2 वेरिएबल्स है हमारे पास उस इक्वेशन में। तो n माइनस के 5 ऑब्जर्वेशन थी, k अंदर से 2 माइनस किया तो वी हैव n माइनस के 3, और इधर आ गया k बेसिकली 2 था माइनस 1, तो ये 1 आ गया। सो f की वैल्यू जो है वो हम ऐसे जो है वो देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा वो जो टेबल की मैं बात कर रहा था, टेबल से देख लेते हैं। लेट्स से आपने ये t की वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में ओरिजिनल नंबर्स प्लग इन करके आपने t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो t की वैल्यू लेट्स से 7 आ गई। ठीक हो गया। तो हम इसको देखते हैं कि अब हम सपोज कर लेते हैं, अभी फिलहाल कैलकुलेशन में नहीं जाते, इट वुड बी लिटिल लॉन्ग। यस, सर हम कैलकुलेशंस में क्यों जा रहे हैं फार्मूलाज लगा के? नहीं जब जा ये सारा काम नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, लेकिन हमें जब सॉफ्टवेयर ये काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली वी आर नॉट गोइंग इनटू कैलकुलेशंस। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से हाइपोथेटिकली ये t की वैल्यू जो है वो आपके पास 7 आ गई। ठीक हो गया, लेकिन हमें ये तो खुद देखना है ना, टेबल की वैल्यू तो हमें खुद देखनी पड़ेगी ना। आपको जी जी बिल्कुल बेसिकली सर। आपको बेसिकली जो रिजल्ट्स आएंगे सॉफ्टवेयर की तरफ से, दोज आर जस्ट अ टेबल जिसमें कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, उनको आपने कंपेयर कर लेना टेबल के साथ, एंड देन उसके बाद आप जो है वो डिसाइड कर लोगे कि आपका वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ठीक हो गया, लेकिन सर ये फार्मूलाज याद करने की जरूरत तो नहीं है ना? और नहीं, जरूरत है, थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है उसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है सर। हाँ जी, अच्छा जी। सो ये अब t की वैल्यू लेट से टी सी टोटल आपने जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो कैलकुलेट की वो लेट से हमने 7 निकाल ली। अब हमने ये देखना है कि ये टेबल में किस तरह से इसका स्टेटस है। तो टेबल जो है वो हम निकाल लेते हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि टेबल के अंदर जो है ये मामला कैसे चलता है। Now this is the table which I have shared with Hamza, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेगा। स्टैटिस्टिकल टेबल्स हैं, इसमें डिफरेंट टेबल्स हैं, तो हमने अपना रेलिवेंट टेबल जो है उसे देख लेना है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आ गया क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इधर वन चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो देखने वाली है, दैट इज के आपका जो आपका जो हाइपोथेसिस जो है वो आप 2 टेल्ड टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं या 1 टेल्ड टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है इसे आपको देखने की जरूरत है कि 2 टेल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, 1 टेल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो 2 टेल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, आपका नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर आप 2 टेल टेस्ट जो है, या फिर आपको अगर बताया गया है रिग्रेशन के रिजल्ट्स में कि ये 2 टेल टेस्ट है, तो वो तो 2 टेल और 1 टेल टेस्ट जो है उसे हमें देखने की जरूरत है। अगर आप नॉर्मली हम 2 टेल टेस्ट जो है वो उसे अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी का टेबल है। यार ये टेबल के ऊपर जो है वो ना आप ये जो कर रहे हैं ये ना करें, कंफ्यूजन पैदा हो गया। अब इसमें लेफ्ट साइड के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये कॉलम जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो कर रहा है। ऊपर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसका पता चल रहा है हमें। दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज n माइनस के। n माइनस के क्या है कि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और k है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन योर मॉडल। और आपका जो एग्जांपल थी उसके अंदर 5 ऑब्जर्वेशंस थी और k नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो थे वो 2 थे। तो आपने 5 माइनस 2 किया, तो दिस इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको आपने फॉलो करना है। अब वी हैव टू सी के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो कितना हमने रखना है।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसको समझने के लिए हम सिंपली इसकी एग्जांपल जो है वो ऐसे लेते हैं कि आप अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसको कम करते जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना क्राइटेरिया जो है वो सख्त से सख्त करते जाएंगे, अपना क्राइटेरिया टाइट करते जा रहे हैं अगर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम कर रहे हैं। ठीक है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% का मतलब ये है कि हम 90% कॉन्फिडेंट हैं अपने रिजल्ट्स के ऊपर, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% का मतलब ये है कि आप 99% कॉन्फिडेंट हैं अपने रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक हो गया। अब 99% अपने रिजल्ट्स पे कॉन्फिडेंट होना ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू 90% कॉन्फिडेंट होना। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्कुल इसके रिमेनिंग 100 में से ये माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल रह जाएगा, ये 5 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 95%। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये जितना कम होगा आपका क्राइटेरिया उतना टाइट है किसी भी वेरिएबल को सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट करने के लिए। ठीक हो गया। अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट कर ली हुई है वो तो चेंजेबल नहीं है, वो तो फिक्स है। ठीक हो गया। और आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसको एडजस्ट करते हुए अगर आप समझते हैं कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, आपको 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, तो आप ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर जज करेंगे अपने वेरिएबल को कि क्या वो सिग्निफिकेंट होता है कि नहीं होता। अब 7 आपने कैलकुलेट किया था, योर कैलकुलेटेड नंबर वाज 7। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% पे आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टैबलेटेड वैल्यू से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम अपना हाइपोथेसिस जो है, अच्छा सॉरी ये है 0.1%, ये 1% है। ठीक है, ये 0.1% जो है ये फर्दर नीचे लेवल आ जाता है। सो 1% के ऊपर आपका जो नंबर बन रहा है वो ये बन रहा है विच इज स्टेबल वैल्यू। सो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हाइपोथेटिकली हमने सपोज की थी दैट वाज 7, तो 7 इज ग्रेटर देन टैबलेटेड वैल्यू, तो आपका वेरिएबल इधर सिग्निफिकेंट हो गया। अब अगर आप अपना क्राइटेरिया जो है, अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मजीद कम करना पड़ेगा। तो आप 1%, 0.1% के ऊपर अगर आना चाहते हैं और आप नियरली 99.99% के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि आपके रिजल्ट जो है वो रिलायबल हैं, तो उस लेवल पे आपका नंबर जो है ये 12.92 आ रहा है, विच शोज के आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 7 थी, टैबलेटेड वैल्यू 12.924 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि आपका वेरिएबल जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया 0.1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो इट्स लाइक अ फनल, आप जितना क्राइटेरिया टाइट करते जाएंगे आपके वेरिएबल के सिग्निफिकेंट होने के चांसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। और अगर कोई वेरिएबल टफेस्ट क्राइटेरिया के ऊपर भी सिग्निफिकेंट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर कोई डाउट नहीं, उसके ऊपर हम रिलाय, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे पास जो लेवल्स अलाउ किए जाते हैं हमें सिग्निफिकेंस के, वो 1% से 10% है। मतलब 10% तक अगर कोई वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वेरिएबल जो है ये सिग्निफिकेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर 10% से बात ऊपर चली जाए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, अगर 10% से ऊपर मामला हो, कोई वेरिएबल जो है वो 14% पे सिग्निफिकेंट हो या 15% पे हो, तो देन उस सिनेरियो के अंदर फिर वो वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली आपका क्राइटेरिया लूज या टाइट करने वाला सिनेरियो है। अगर आप अपना क्राइटेरिया लूज करते जाएंगे, ठीक है, उसको आसान करते जाएंगे, तो आपके वेरिएबल्स जो हैं वो ज्यादा वेरिएबल्स जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो हद है, जो लिमिट है जिस तक हम किसी वेरिएबल का सिग्निफिकेंट होना सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं, वो हद जो है वो 10% तक है। 10% से नीचे नीचे जो भी वेरिएबल सिग्निफिकेंट होगा दैट इज ओके, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर 10% से ऊपर कोई वेरिएबल सिग्निफिकेंट होता है तो दैट इज नॉट ओके। अच्छा, अभी इसमें फिर हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को
10% के हिसाब से कंपेयर किया तो वेरिएबल सिग्निफिकेंट था, 5% के हिसाब से किया तो वेरिएबल सिग्निफिकेंट था, 2% के हिसाब से किया तो वेरिएबल सिग्निफिकेंट था, 1% के हिसाब से किया तो वेरिएबल सिग्निफिकेंट था, बिकॉज हमारा कैलकुलेट नंबर वाज 7। लेकिन अगर ये 0.2% पे गए तो हमारा वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट हो गया, मतलब कि क्राइटेरिया टाइट किया तो आपका वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो ये ओके है, ये नंबर्स जो हैं 1%, 2%, 5%, 10% ये ओके हैं, इनको हम जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एफ वैल्यू के टेबल के अंदर, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है एज कंपेयर टू टी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको देखने के लिए। ठीक है, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे पास अब इस जगह पे ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो वी हैव टू नंबर्स n-k और k-1। ठीक हो गया। n-k जो है वो हम अपने टेबल के लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे होते हैं, मतलब कि ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपका ये नंबर चल रहे हैं ये n-k चल रहा है, और ये ऊपर जो नंबर चल रहे हैं वो k-1 चल रहा है। ठीक हो गया। तो हम इसको इस हिसाब से देखते हैं, और लेट से आपने इधर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो अपना सेट किया है, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर आप देखना चाह रहे हैं कि क्या आपका मॉडल जो है वो ओवरऑल फिट है कि नहीं। इधर आपने जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली दैट वाज 42.4। लेट से इस फॉर्मूला में नंबर्स प्लग इन किया आपने सारे, और उसके बाद आपके पास जो आंसर आया दैट इज 42.4। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस नंबर विद द टेबल नंबर, और टेबल नंबर के लिए हमें लेफ्ट साइड के ऊपर देखना पड़ेगा n-k, और ऊपर हमें देखना पड़ेगा k-1। अब n-k जो है दैट इज सिंपली आपके क्वेश्चन के अंदर ये जिसका 42 आंसर आया है क्रिटिकल वैल्यू f की, उसमें 5 ऑब्जर्वेशन थी और 2 वेरिएबल्स थे, तो n-k बना 5-2, तो ये 3 जो है वो बन गया। और उसके बाद इधर हमने देखना k-1, तो k आपका है 2, because we have two variables in our model, तो k-1, 2-1, तो आंसर वुड बी 1। अब इनके इंटरसेक्शन पे दिस इज द नंबर, दिस इज द f वैल्यू, इसको हम देखते हैं। तो 10.13 इज द टेबल नंबर और 42 हमारा कैलकुलेटेड नंबर था। सो कैलकुलेटेड नंबर इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड नंबर, इट मींस के हमारा मॉडल जो है दैट इज गुड फिट। ओके, चलें 5 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं एट